जय हिंद। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 6। इसके पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग एसएससी जेडी के पीवाईक्यू कर रहे हैं जो कि 2019 से 2023 के बीच के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एसएससी जेडी के। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त और कोई भी क्वेश्चन को हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आखिर में जो है लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या और ऐड ऑन करना चाहिए। इससे वीडियो के जो कंटेंट की जो क्वालिटी है वो और इम्प्रूव होगी। जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा सा जो है समझ में आता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1 कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। उसने अंततः वस्तु को कितने में बेचा। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन जो है 11 जनवरी 2023 को जो है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2023 में 11 जनवरी को जो एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इजी भी है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य जो है 200 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट से उसे बेचा। 20% की छूट दी तो उसको जो है वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। 2000 गुणे 100 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये जो 100 माइनस 20 है ना, इसको आप डायरेक्ट जो है 80 भी लिख सकते थे। इसको इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है 2000 गुणे 80/100 लिखिए। इससे आपका टाइम बचेगा, एक स्टेप का टाइम बचेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस में ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप डायरेक्ट जो है एक स्टेप आगे करने की सोचिए। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं स्टेप जो है करके दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये वाला स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है ये वाला स्टेप लिखिए, 2000 गुणे 80/100। ठीक है, ये सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा समझ में आ गया कैसे करना है, तुरंत ये वाला स्टेप लिखिए। इसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल कीजिए, ये 0 से ये 0। 8 दूना जो है 16 होता है, डबल 0 को ऐड कर दीजिए। 1600 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, 8 दूना 16, डबल 0 जो है यहाँ पर ऐड कर दीजिए। टोटल 1600 आ रहा है। 1600 रुपये उसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा। 1600 रुपये में वो वस्तु को बेचेगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितना छूट होना चाहिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन क्या है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि माना जो क्रय मूल्य हम सबसे पहले तो ये मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है ना ही क्रय मूल्य दिया गया है एग्जैक्ट और ना ही विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, तो किसी ना किसी एक को हमें बेस वैल्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चूँकि क्रय मूल्य से जो है 25% अधिक जो है प्रिंट किया गया है वस्तु पर, अंकित मूल्य मतलब प्रिंट किया गया उस पर लिखा गया है, तो इसलिए हम क्रय मूल्य को जो है बेस मान ले रहे हैं। माना क्रय मूल्य जो है बराबर 100 रुपये है। ठीक, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये है। अब इससे हमें पता चलेगा जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य जो है वो 25% अधिक है, यानी कि 100 + 25 है। इट मीन्स 125% जो है उस पर जो है ऐड किया गया है या प्रिंट किया गया है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, 125 ये प्रतिशत हम लोग हटा देते हैं, 125 ऐसे ही मान लेते हैं। ये समझ लीजिए कि आप जो है 125 रुपये जो है प्रिंट किया गया है। ठीक है,
अब जो 10% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य है, जब 10% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 100 + 10, उसको केवल 10% का लाभ चाहिए जो कि खरीद मूल्य है। तो खरीद मूल्य हमने जो है 100 माना है, उसको 10% का लाभ चाहिए तो 10 हमने ऐड कर लिया, तो टोटल ये बनेगा 110। ठीक, तो छूट उसको कितनी की मिलनी, मतलब उसको देना पड़ेगा दुकानदार को छूट देना पड़ेगा 125 में से जो अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस को घटा दीजिए 110, तो जो है 15 रुपये की छूट उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम प्रतिशत में ज्ञात करते हैं कि उसको कितनी प्रतिशत जो है छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो छूट प्रतिशत है वो x है। माना जो छूट प्रतिशत है वो x% है। ठीक, अब क्या करेंगे कि छूट जो है वो टोटल 125 पे देने वाला है। ठीक है, कितना देगा, x% देगा, कितने में से, 100 में से। ठीक है, 100 में से x% की वो छूट देने वाला है, मल्टीप्लाइड नहीं, इक्वल, सॉरी। ठीक है, तो इक्वल जो है ये 15 रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर जो है हमने निकाला है कि उसको जो है मतलब अमाउंट में, रुपए में, तो 15 रुपये को उसको छूट देनी पड़ेगी, तो 15 को हम यहाँ काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी की बेस पर, मतलब इसी 15 की बेस पर, बिहाफ पर हमें पता करेंगे कि छूट जो है प्रतिशत में कितने आए। ठीक है, रुपए में नहीं, प्रतिशत में कितने प्रतिशत की छूट है, हमें यही निकालना है एक्चुअल में। इसको हम कैंसिल करेंगे। 25 चौके 100 होता है, 25 पंचो 125 होता है, यानी कि यहाँ से जो है ये 5x आएगा, बटे में यहाँ पर 4 बच रहा है ये वाला, और बराबर जो है ये 15 है। ठीक है, इट मीन्स 5x बराबर 15 चौके ये 60 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 60 बटे 5, यानी कि ये 12 हो जाएगा। x बराबर 12%। ठीक है, और x को जो है हमने यहाँ पर जो है ये छूट माना हुआ है, मतलब कि जो छूट प्रतिशत है वो टोटल 12% इसको छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, उस वस्तु पर 10, तब जा कर के वो 10% का लाभ अर्जित करेगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये वाला जो था वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मेथड था। इसको हम शॉर्ट मेथड से भी करते हैं, आप वो तरीका भी समझिए। ठीक है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ठीक है, आपको वो तरीका भी पता होना चाहिए। उस जो सेकंड मेथड है उससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो 25 और 10 था हमारे पास। लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। फॉर्मूला होता है x + y + XY/100। XY का जो साइन है, यानी कि जो प्लस है, या दोनों में जो अभी प्लस दिख रहा है फ़िलहाल, तो x और y का जो साइन है वो डिपेंड करता है कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जो भी प्रतिशत दिया जा रहा है, जो भी छूट दी गई है या प्रॉफिट दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, तो वो डिपेंड करता है कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट में है, बढ़ रहा है या इंक्रीज कर रहा है, तब वो प्लस रहेगा, और अगर घट रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, तब वो माइनस में रहेगा। ठीक, चलिए, लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है तो टोटल हमें जो है यहाँ पर 10% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो हम केवल 10 को लिखते हैं, हमें टोटल 10% का लाभ चाहिए। x का मान यहाँ पर 25 हम मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है x का मान 25 दिया गया है, और y का मान जो है वो वो छूट है। ठीक है, x का मान जो है 25 है और y का मान छूट है, और छूट जो दी गई है वो टोटल कितना दी गई है, एक मिनट मैं क्वेश्चन ही देख लेता हूँ। क्वेश्चन में जो है दिया गया है कि ये 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। ठीक है, तो y जो है वो हमारा
वाई को हम छूट मान रहे हैं, यहाँ पर ये कोई अमाउंट नहीं दिया गया है। ठीक है, हमारे पास केवल 2 ही अमाउंट है जो कि हमने यहाँ पर जो है पहले ही काउंट कर लिया है। ठीक, तो माइनस का ये वाई रहेगा। छूट जो है वो यहाँ पर वो जो है नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि घटेगा, इसीलिए वाई का मान जो है वो नेगेटिव यहाँ पर काउंट किया जाएगा। माइनस एक्स वाई मीन्स 25 गुणे वाई अपॉन में 100। ठीक, इसको आप कैंसिल कीजिए। 25 के 25 होता है, 25 चौके 100 होता है, यानी कि 25 माइनस वाई अपान 4, और इस तरफ जो है वो 10 बज रहा है। ठीक है, इस पूरे को आप इस साइड लेकर आइए और इस 10 को जो है हम उधर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस वाई अपान 4 इज इक्वल टू 25 माइनस 10। ठीक है, 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। इन सब को जब हम बराबर की इस तरफ लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 4y प्लस वाई अपॉन 4 है इज इक्वल टू 25 माइनस 10 बराबर 15 आएगा। ठीक है, ये 15 है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारे पास आ रहा है 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 15, यानी कि 5y बराबर आ जाएगा 15 चौके 60 होता है। y इज इक्वल टू 60/5, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। इट मीन्स y इज इक्वल टू 12%, और y को हमने यहाँ पर छूट माना था, यानी कि जो छूट है वो टोटल 12% आएगी। ठीक है, छूट जो है वो 12% आएगी। ये वाला मेथड बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, महज 2 से 3 स्टेप में आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तो समझाने के लिए मैंने जो है ये कई सारे स्टेप जो है लिख दिए। हालांकि स्टेप तो सर बहुत छोटे ही थे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी इतना ज़्यादा, लेकिन जो है हमने आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है, और ये वाला क्वेश्चन भी जो है मैं आपको बता दूं, और ये वाला क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, ये 12 जनवरी को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अभी पिछले साल ही 12 जनवरी 2023 एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आशीष ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 रुपये में बेचा। ठीक है, 2 वस्तुओं को 5220 में बेच रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 2 गुणे 5220 रुपये। ठीक है, प्रत्येक को जो है 5220 में बेच रहा है, इसलिए हमने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। इसको जब हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, 5 दूना 10, और ये 440, 10,440। ठीक है, एक वस्तु पर उसे 16% लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई। इस दौरान उसे कितना लाभ या हानि हुआ? ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है एसपी हमें मिल चुका है, हमको सीपी की वैल्यू चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर कैसे निकालते हैं, ये होगा 100/100 प्लस 16, 100 प्लस 16 लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे, 100 प्लस 16 116 होगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 5220 रुपये। ठीक, प्लस में सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड में जो है हमें 10% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 10 करेंगे, हानि हो रही है इसलिए माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 10 बराबर ये 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5220 रुपये हो जाएगा। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए। देखिए 100 यहाँ भी कॉमन है, मतलब 100 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 100 जो है दोनों टर्म में है, इसीलिए हम 100 को कॉमन कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए केवल। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 5220/116 प्लस यहाँ बचेगा 522/9। ठीक, ये बच रहा है हमारे पास, तो इसको जो है ये 100
इसको जो हम भाग करेंगे 4 से, इसको अगर हम भाग करें, ठीक, अगर इसको हम 4 से भाग करें तो 116 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो 30 चौका 120 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है ये 29 हो जाएगा। 13 चौके 52, 5 चौके 20, 1305 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 4 से भाग कर रहे हैं, 29 चौके 116 होता है और 1305 गुणे 4 करेंगे तब ये 5220 हमें मिलेगा। ठीक, इस वाले को देखिए, इस वाले को जब हम यहाँ पर जब हम इसको भाग करेंगे तो 9 1 के 9 और 9 पचे 45, ठीक है, और 7 बचेगा, 9 8 72, यानी कि 58 बच रहा है। ठीक है, तो ये 1305 बटे 29 प्लस 58, ठीक है, इसको जब हम भाग करेंगे तो 29, अगर इसको हम 30 मान लें तो 30 चौका यानी कि 30 गुणे 40 करेंगे, 30 चौका जो है 120 यानी कि 1200 हो जाएगा। तो समथिंग 40 कितना आ रहा है, ये 45 आ रहा है। ठीक है, मैंने अपने नोट्स में किया हुआ है, आप लोग करके देख लीजिएगा। 100, तो यहाँ पर जो है ये 45 बच रहा है और इसमें जो है यहाँ पर हमें हाँ 58 मिल रहा है। ठीक है, 45 प्लस 58, ये टोटल आएगा 100। इसको जब हम काउंट करेंगे तो ये जो है 60 40 100 103, 103 अंदर बच रहा है। ठीक है, इसको जब हम गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएगा 103 और ये 2 जीरो और आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,300, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है हमें मिल रहा है 10,300। 10,300 में ख़रीद कर 10,440 में बेचा जा रहा है, यानी कि हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमसे जो है पूछा है कि इस दौरान उसे कितना लाभ या हानि होगा। तो करना कुछ नहीं है, 10,440 में से 10,300 को आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत थोड़ा सा बच रहा है, हालांकि यहाँ जगह नहीं है तो हमने नया पेज जो है ऐड करना ही पड़ेगा। 10,440 माइनस 10,300, ठीक, इसको आप माइनस कर दीजिए तो 140 रुपये जो है उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, 140 रुपये का उसको टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 3,050 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा, उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। सेम पिछले वाले क्वेश्चन पैटर्न पर है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगेन पिछले वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है, इसको हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर समय दिया है, आपको समझाया है कि चीज़ें कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा तेज़ इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत जो है 3,050 रुपये थी, यानी कि CP हमें दिया गया है 3,050 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 वस्तुएं हैं। इसका जब हम गुणा करेंगे तभी हो जाएगा, 3 दूना 6 50 दूना 100, यानी कि 6,100 रुपये जो है इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, हमको सेलिंग प्राइस चाहिए इसका प्रॉफिट या मतलब इसका प्रॉफिट बताने के, लाभ बताने के लिए। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम 100 प्लस 10% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 10, तो इसको जो है हम टोटल 110 लिखते हैं। ठीक है, एक बात और देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग जो है CP की वैल्यू निकाल रहे थे, इसीलिए हम लोग जो हमें प्रतिशत दिया गया था, जैसे 16% हो गया, 10% हो गया, तो इसको हम नीचे कर रहे थे। अभी वाले क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग SP की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको जो है हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझाना था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने CP की वैल्यू निकाला है, इसीलिए इस जो लाभ का जो डिफरेंस था, जैसे 110 यहाँ पर बन रहा है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको हर में रखा, यानी कि डिनोमिनेटर में रखा हुआ, जबकि यहाँ पर हम SP निकाल रहे हैं
सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, इसलिए हम इस अमाउंट को हम ऊपर रखेंगे, यानी अंश की तरफ न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक, तो चलिए मैं इसको 100+10 लिखने की बजाय 110 लिख रहा हूँ, सीधी सीधी 110%। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि 110/100 मल्टीप्लाइड बाय 3050 प्लस सेकंड वाले में भी जो है 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि दोनों में हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी लाभ की बात हो रही है, यहाँ पर भी लाभ की बात हो रही है, तो यहाँ भी हो जाएगा 100+20 इज इक्वल टू 120/100 मल्टीप्लाइड बाई 3050। ठीक है, 3050। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो, यहाँ से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ से ये वाला जीरो। ठीक, हमारे पास बच रहा है 305 गुणे 11 प्लस 305 गुणे 12, ये हमारे पास बच रहा है। ठीक, इसको जब हम भाग करेंगे तो जब इसको हम 10 गुना ले जाएंगे 3050 आएगा, एक 12 और 305 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमने अपने पास किया हुआ है, ये 3350 यहाँ पर आएगा, प्लस 305 गुणे जब 12 करेंगे तब ये हो जाएगा 3660। ठीक, इसको आप काउंट मतलब ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 3 6 और 6 3 9, 6 5 11, यानी कि टोटल हो रहा है हमारे पास 7015 रुपये, जो कि एसपी है। ठीक है, पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ होगा, यहाँ पर जो है प्रतिशत में पूछ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में केवल लाभ पूछा था, कितने रुपए का लाभ होगा, लेकिन यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, प्रतिशत में पूछ रहा है। सीपी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एसपी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत एसपी माइनस सीपी होता है, यानी कि 7015 माइनस 6100 बटे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है वो 6100 है, यानी कि 6100 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। ठीक है, 100, तो इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ये 915 अपॉन में 6100 मल्टीप्लाइड बाई 100, डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, ख़त्म कहानी। और 61 से जब हम इसको 15 बार ले जाएंगे तो 915 आएगा। ठीक है, 61 गुणे 15 करेंगे तब ये 915 हमें मिलेगा, मीन्स यहाँ पर जो है 15 आ रहा है, तो हमें जो है लाभ प्रतिशत निकालना था। ठीक है, लाभ प्रतिशत जो है वो टोटल 15% आ रहा है। ठीक है, जो कि आपका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था और अच्छा क्वेश्चन भी था। ठीक है, अच्छा बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने जैसा था थर्ड और फोर्थ में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिषेक ने 2 बैग खरीदे जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3250 रुपये थी। उसने एक बैग 10% की हानि पर और दूसरा 20% के लाभ पर बेच दिया, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुआ। ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन पे इस पे कि पहले जो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन किए हैं दोनों इसी टाइप का था। ठीक, दोनों इसी टाइप का था। ये जो है आपका जो है सीपी का मान दिया गया है, 2 बैग खरीदे जिनमें से प्रत्येक की कीमत, हाँ खरीदने की बात हो रही, यानी कि सीपी का मान जो है हमें दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। एसपी का मान जो है हमें निकालना है पहले, इसके बाद उसकी सहायता से हम इसमें जो है जो भी होगा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा उसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, LOS होता है, LOSS। ठीक, ये है लॉस, जो भी होगा उसको आप निकाल लीजिए। मैं आपका आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर में जो है वो लाभ आएगा। ठीक है, जो कि 5% होगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो 5% होगा।
तो ये आपका आंसर है, इसको आप कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोहित ने 1500 रुपये प्रत्येक में 2 वस्तुएं खरीदी और उसने एक वस्तु पर 8% लाभ और दूसरी वस्तु पर 4% हानि से बेचा। ठीक है, इस दौरान उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त हुआ। सेम वही क्वेश्चन जैसे 5th था उसी तरीके से ये भी है। मैं कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, मोहित ने 1500 रुपये प्रत्येक में 2 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है हमें दिया गया है। एक वस्तु पर जो है उसे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वस्तु पर उसको जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेच रहा है। तो इस दौरान उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त किया। चलिए, जो पिछला वाला तरीका था उस तरीके से तो इसको आप कीजिएगा ही। मैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन पे ही पैटर्न का है, सेम पैटर्न का है, तो मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से बताता हूँ ताकि कम समय में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं मैं वो बताता हूँ। ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअल मेथड था, उसे मैंने बता दिया है आपको। 2 क्वेश्चन में डिटेल से बताया है काफ़ी, तो उससे आप फर्स्ट मेथड मान सकते हैं। उस मेथड से आप इसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ पर एक इजी मेथड से आपको बता रहा हूँ कैसे और जल्दी किया जा सकता है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसका CP हम निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो 1500 गुणे 2 बराबर ये जो है 3000। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं, अभी आगे चल कर के हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम जो हमारा जो सेकंड मेथड है वो गया है कि कह रहा है कि 8% का लाभ होता है एक वस्तु पर। तो हम पहली वस्तु की बात करते हैं, पहली वस्तु पर लाभ हो रहा है। ठीक, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 8% का, 8/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 अट्ठे होता है 120। ठीक है, 120 रुपये का लाभ हो रहा है पहली वस्तु पर। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी वस्तु की बात करते हैं। दूसरी वस्तु पर जो है हमें हानि हो रही है। हानि हो रही है, कितनी प्रतिशत की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 15 चौके 60। ठीक है, यहाँ पर हानि की बात हो रही है, तो लाभ जो है उसको 120 रुपये का लाभ हो रहा है और हानि जो है 60 रुपये की हानि हो रही है। 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपये का लॉस हो रहा है। इट मीन्स अल्टीमेटली उसको जो है लाभ ही हो रहा है। ठीक है, तो उसको एग्जैक्ट लाभ कितने का हो रहा है, वो हो रहा है 60 रुपये का, उसको एग्जैक्ट लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ यहाँ पर जो है सेपरेट, जब अलग अलग हम बात कर रहे हैं तो 120 रुपये का प्रॉफिट उसको यहाँ पर हो रहा है, 60 रुपये का लॉस उसको यहाँ हो जा रहा है। यानी कि इसी 120 में से 60 माइनस कर दें तो उसको एग्जैक्ट जो एक्यूरेट जो प्रॉफिट है वो हो रहा है। ठीक है, एक्यूरेट प्रॉफिट जो है, इफ़ेक्टिव प्रॉफिट जिसको हम कह सकते हैं, वो 60 रुपये का है। ठीक है, CP जो है हमने निकाल लिया है, तब इसका हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है, लाभ प्रतिशत के लिए होता है इफ़ेक्टिव प्रॉफिट जो है, यानी कि जो एग्जैक्ट उसको प्रॉफिट हो रहा है वो मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से कैंसिल हो जा रहा है ये सब और इस यहाँ पर बच रहा है 3 दूना 6, तो 2%, यानी कि उसको जो लाभ हो रहा है वो टोटल 2% का उसको लाभ हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका आंसर था। ये पिछले वाले मेथड से थोड़ा सा इजी था, आसान था। इसको सेपरेट करना, अलग अलग करके फिर ये चेक कर लेना कि उसको एग्जैक्ट कितना लाभ हो रहा था या कितना हानि हो रहा था। ठीक है, उस तरीके से तब ये वाला करना काफ़ी आसान था पिछले वाले मेथड से। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से सीखा।
ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सेकंड वाले मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा ही है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।